नमस्कार बच्चों। इससे पहले अब तक हमने अलंकार के विषय में पढ़ा था, अलंकार पे चर्चा की थी, अलंकार क्या होता है, और उससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न भी किए थे। इस वीडियो में हम संधि के विषय में जानेंगे। संधि क्या है, देखते हैं संधि क्या है। यदि मनुष्य की दृष्टि से देखें तो संधि कहीं ना कहीं समझौता है। यदि मंजिल की दृष्टि से देखें तो संधि रास्ता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो संधि क्या है? मेल। दो वर्णों का मेल। ये मैंने क्यों बोला मनुष्य की दृष्टि से संधि समझौता है, मंजिल की दृष्टि से संधि रास्ता है? क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में समझौता ही किसी संधि के कारण होता है। और उसका आधार क्या होता है? कुछ ना कुछ शर्तें जिनका वो दोनों पालन करते हैं। अगर वो शर्तें नहीं होंगी तो उनमें समझौता नहीं हो पाएगा। जैसे शत्रु और शत्रु के बीच में संधि करके मित्र बना जा सकता है, और उस संधि का आधार कुछ ना कुछ शर्त होती है, कोई प्रस्ताव होता है। ठीक। मंजिल की दृष्टि से संधि रास्ता है। आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आपका रास्ता आपकी मंजिल के साथ संधि कर रहा है। जैसे आप काफ़ी बार रेलवे स्टेशन वगैरह गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उनके ऊपर ओवरब्रिज टाइप के बने होते हैं जो उन दोनों की संधि कर रहे हैं। एक तरीके से उनका काम ही एक से दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच की संधि करना है, जिससे आप आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकें। अगर वो ब्रिजेस नहीं होंगे तो क्या होगा? लोग ऐसे ही पटरी क्रॉस करके इधर उधर जाएंगे, और उसका परिणाम आपको पता ही है क्या होगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं आवश्यकता के आधार पर संधि की गई है। और इन तीनों का अर्थ कहीं ना कहीं एक ही है, एक दूसरे को जोड़े रखना। अब हम व्याकरण पे चर्चा करते हैं। व्याकरण में संधि क्या है? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए रामधन ईश, ये दो शब्द हैं। अब इनमें दो वर्णों की संधि करके एक नए स्वर का जन्म हो सकता है या नए वर्ण का जन्म हो सकता है। जैसे ये माँ है और ये ई, ये दोनों मिलके में बनाएंगे, तो रामधन ईश की संधि हो जाएगी रामेश। ठीक है। अब देखते हैं संधि के प्रकार कितने। अच्छा हाँ, उससे पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। किसी शब्द को दो बराबर भागों में तोड़ा जाना, और तोड़ने के बाद या विभाजित करने के बाद उनका अर्थ निकले, दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी शब्द को दो भागों में तोड़ा जाता है और तोड़े हुए दोनों शब्द अपने शब्दों का अलग अलग सही अर्थ देते हैं, तब इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे वही शब्द ले लेते हैं जो हमने पहले इसकी संधि की थी, रामेश। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे
तो इसका संधि विच्छेद होगा राम धन ईश, जो दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकाल रहे हैं, यही संधि विच्छेद है। ठीक, आप संधि के प्रकार के बारे में देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जैसा कि स्वर संधि के विषय में दे रखा है, तो हम इस वीडियो में स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। स्वर संधि क्या है? एक या एक से अधिक स्वर के मेल होने पर या एक या एक से अधिक स्वर जुड़ने पर जो परिवर्तन आता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा, किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कीट धन अड़ु, ये मिलके कीटाणु हो गया। नयन धन अभिराम, नयना विराम। हरि धन ईश, हरीश। अभी ये आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम स्वर संधि के भेद देखेंगे, जिनको जान के आप समझ पाएंगे कि ये संधि कैसे हुई है और इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि का कौन सा भेद है। अब देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आइए इनको एक एक करके अब हम जानेंगे। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ और आ के बाद वही, मतलब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के बाद वही समान स्वर आए तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, यही दीर्घ स्वर संधि है। जैसे परिभाषा देखते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ री लरी के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री लरी आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ ई उ औ री और री हो जाते हैं। यहाँ री और री जो है एक ही शब्द है। री का वर्णन हिंदी व्याकरण में नहीं है, इसको संस्कृत में ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ इसके कम ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं कैसे। जैसे ह्रस्व आ और आ के मिलने के बाद दीर्घ आ बन जाता है। ऐसे ही दीर्घ आ के मिलने के बाद यदि 2 दीर्घ आ हैं तो वो भी बड़ा आ बनाते हैं, दीर्घ आ बनाते हैं। ऐसे ही सभी स्वरों के विषय में जानते हैं। जैसे ई, यदि ह्रस्व ई दे रखी है, पहले तो ये देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन से हैं। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, ये है। ठीक, अब देखते हैं। यदि 2 बार बड़ी ई आ रही है तो वो बड़ी ई में ही रहेगी, उसका कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इनमें अंतर समझ लेते हैं। ये ह्रस्व री है और ये दीर्घ। ठीक, इसमें एक ऐसा ये बना रहेगा और दीर्घ में 2। इसके उदाहरण देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा।
उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्या धन आलय। अब इसकी संधि कैसे करेंगे? तो ये देखिए यहाँ, इसका जो पूर्व पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों दीर्घ हैं, तो ये मिलके विद्यालय हो जाएगा, यानी कि दीर्घ वर्णी बनाएंगे। जैसे इसको देख लेते हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ देखते हैं, विद्या, ये जो द्या है ये कैसे बना है? ये आधा दा, आधा या और दीर्घ आ, इन तीनों के मेल से बनता है। तो यहाँ जो द्या शब्द, द्या वर्ण दिया गया है, इसका अंतिम स्वर कौन सा है, अंतिम वर्ण कौन सा है? आ। और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण वो भी आ है, तो दोनों दीर्घ आ है, दोनों मिलके दीर्घ आ ही बनाएंगे। तो यहाँ विद्याधनालय क्या हो जाएगा? विद्यालय। संग्रह धन आलय, यहाँ देखिए हा है, तो हा भी ऐसे बना है, तो ये देख सकते हैं आप, स्वर है, तो ऋस्व आ और दीर्घ आ, ये मिलके दीर्घ आ बनाएंगे। ठीक, तो संग्रह धनालय क्या हो जाएगा? संग्रहालय। अब ऐसे ही विद्याधन अर्थी है, तो ये विद्यार्थी हो जाएगा। रवि धन इंद्र, यहां देख लेते हैं, अब इसमें जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वी, ये कैसे बना है? तो इसमें आधा व है और ई स्वर है। देखिए ये जितने भी हैं रा, मा, वा, ये सब व्यंजन है। स्वर कौन कौन से होते हैं नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं। ये 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक, कुछ लोग अंग आ को भी स्वर के ही रूप में मानते हैं, लेकिन ये अयोगवा वर्ण है। लिखित रूप में इसको स्वर बोल सकते हैं, लेकिन मौखिक रूप से 11 स्वर ही हैं। ठीक, और बाकी जितने हैं वो व्यंजन है। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वर की सहायता से बनते हैं। जैसे यहां हम देख रहे हैं बार बार, यहां क्या था? विद्या, ये अंत में स्वर की सहायता लेके बना हुआ वर्ण है। जैसे हा था, तो इसमें आधा हा था और आ जो कि स्वर है। अगर आप बार बार हा का उच्चारण करेंगे तो अंत में उसमें आ स्वर कहीं ना कहीं निकलेगा। इसलिए व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बनते हैं, लेकिन स्वर स्वतंत्र हैं, स्वर किसी की सहायता से नहीं बने। अब इसमें जैसे ये रविंद्र, रविधन इंद्र है, तो वी क्या है? ये वा धन ई से मिलकर बना है, तो अंत में ये जो प्रथम शब्द था उसके अंत में वर्ण आ गया, ये स्वर आ गया, धन ई। और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी स्वर है, तो स्वर स्वर मिलके
दीर्घ स्वर बनाएंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। तो रवि धन इंद्र मिलके रविंद्र हो जाएगा। ठीक, मही धन ईश, यहां पे महीश। वधु धन ऊर्जा, ये भी देख लेते हैं। यहां देखिए वधु धन ऊर्जा, इसकी संधि कैसे होगी? ये देखिए, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? धू। और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। ये तो आप देख सकते हैं स्वर है, लेकिन ये जो धू है वो धा धन ऊ से मिलके बना है। ठीक, तो अंतिम वर्ण इसका क्या हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ। तो ये दोनों दीर्घ हैं, तो ये दोनों दीर्घ ऊ मिलके दीर्घ ऊ ही बनाएंगे। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे वधु धन ऊर्जा वधूर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं सुधन उक्ति। यहाँ पे ह्रस्व ऊ है, मतलब छोटा ऊ है, तो वो भी बड़ा ऊ बनाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का नियम ही यही है। दीर्घ का अर्थ ही बड़ा है। भानुधन उदय, यहां भी देखिए ह्रस्व ऊ है, यानी छोटा ऊ है, लेकिन ये संधि करके बड़ा ऊ बनाएगा, दीर्घ ऊ बनाएगा, भानुदय हो जाएगा। नील धन अंबर, अब यहां देखिए ला है, ला वर्ण है, लेकिन ये ऐसे बना है, आ स्वर की सहायता से बना है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ धन आ मिलके बड़ा हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, तो ये नील धन अंबर की संधि करेंगे तो नीलांबर बन जाएगा। अगला मातृधन ऋण। अब यहां देखिए री है, यहां भी री है, हमने क्या पढ़ा था? री धन री मिलके बड़ी री हो जाते हैं। मातृधन ऋण मिलके मातृण हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। अगला क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है? इसमें क्या है? यदि आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री एवं री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। अब बता चुका हूं, ये जो ली वर्ण है इसका संस्कृत में अधिक उपयोग है, संस्कृत व्याकरण में जो संधि है उसमें ज्यादा अधिक उपयोग है, हिंदी व्याकरण में इसका कम ही उपयोग देखने को मिलता है। देखिए कैसे करना है इसको। क्या बोल रहा है नियम में? यदि आ अथवा आ के पश्चात ऋस्व या दीर्घ ई उ री तथा लरी आए तो इक उनके स्थान पर ए ओ अर तथा अल हो जाता है। जैसे आ धन ई, ये मिलके ए बनाएंगे। ठीक, अब यहां अगर दीर्घ है फिर भी ये ए बनाएगा। ठीक, इतने तरीकों से इसकी संधि करके दीर्घ नहीं ह्रस्व ए बनाया जा सकता है। ठीक, 4 तरीकों से इसकी संधि करके, ऐसे ही सब में करना है। जैसे आ धन उ, तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ठीक, यहां भी 4 तरीके से ओ बन रहा है। अर कैसे बनेगा? अगर
आ धन री है, तो यहाँ पे अर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही री के स्थान पर अगर री होगा तो अल हो जाएगा। यही बता रहे हैं नियम में। उदाहरण देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से। जैसे महाधन उत्सव, नियम में क्या था, आ धन ऊ मिलके ओ बनाएंगे। तो यहां देखिए महाधन उत्सव दिया रखा है, कैसे करेंगे? ये जो हा है, दीर्घ दिख रहा है आपको, ये आधे हा और दीर्घ आ की मदद से बना है। तो ये जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण दीर्घ आ है जो कि स्वर है, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण ऋस्व ऊ है, यानी छोटा ऊ है। तो आ धन ऊ मिलके क्या बनाएंगे? ओ। ये अपने नियम देखा था गुण स्वर संधि का। तो महाधन उत्सव मिलके महोत्सव बनाएंगे। ऐसे ही ज्ञान धन उपदेश, यहां देखिए ना है जो आधे ना और आ से मिलकर बना हुआ है, और ऊ ये भी एक स्वर है, तो आ और ऊ मिलके यहां भी ओ बनाएंगे। तो ज्ञान धन उपदेश, ये ज्ञानोपदेश हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, गढ़ धन ईस, ये भी देख लेते हैं एक बार। इसका नियम क्या था? अब ये गढ़, प्रथम शब्द जो है गढ़, इसका अंतिम वर्ण ला, ये आधा ड़ा धन आ से मिलकर बना है, और ई ये तो स्वर है ई, तो आ धन ई मिलके ए बनाएंगे। तो गढ़ धन ईस क्या हो जाएगा? गणेश। ऐसे ही सुर धन इंद्र, ये सुरेंद्र हो जाएगा। देव धन ऋषि, यहां देखते हैं, जैसा हमने नियम में पढ़ा था, आ धन री मिलके अर बनाते हैं। यहां क्या दे रखा है? देव धन ऋषि। अब जो प्रथम शब्द है देव, उसका अंतिम वर्ण क्या है? वाह, जो कि वाह धन आ से मिलकर बना है। और ऋषि का प्रथम वर्ण क्या है? जो दूसरा शब्द है री, ये तो स्वर ई, तो आ धन री मिलकर अर बनाएंगे। इस प्रकार यहां देव धन ऋषि क्या हो जाएगा? देवर्षि। ठीक, जल धन ऊर्मी। अब यहां देखिए, जल का अंतिम वर्ण क्या है? ला, जो कि ला और आ से मिलकर बना है, और यहाँ क्या है? ऊ, तो आ धन ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ। तो जल धन ऊर्मी, ये जलोर्मी हो जाएगा। ठीक, अगला सूर्य धन ऊर्जा, यहाँ पे सूर्य ऊर्जा, ये समझ लेते हैं एक बार। अब आप बोलेंगे यहाँ आ कैसे है? तो जो ये सूर्य है, इसका अंतिम वर्ण या है, जिसके ऊपर रा भी है, तो ये आधा रा
आधा या और आ से मिलकर बना है, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया आ, और ऊर्जा का पहला वर्ण दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ, तो आ धन ऊ मिलके क्या हो जाएगा ओ। ऐसे ही यहाँ पे सूर्य धन ऊर्जा मिलके सूर्य ऊर्जा हो जाएगा। शुभ धन इच्छा, अब यहाँ बा जो है वो आधा बा और आ से मिलकर बना है, तो आ और ई मिलके क्या हो जाएगा ए, तो शुभ धन इच्छा शुभेच्छा। ठीक। अर्थ धन उपार्जन, ऐसे ही उदाहरण ये भी है सूर्य धन ऊर्जा वाला, इसमें भी ऊपर रा दे रखा है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो अर्थ धन उपार्जन ये क्या हो जाएगा अर्थोपार्जन, आ धन ऊ मिलके ओ हो जाएगा। ठीक। महाधन लृकार, वैसे इसका संस्कृत में यूज ज्यादा है, आ गया तो देख लेते हैं। नियम में था आ धन री मिलके अल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा महाधन लृकार मिलके महल्लकार। ठीक, अगला देखते हैं आगे क्या है यड़ संधि। यड़ संधि का नियम गुण संधि से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल भिन्न है। जैसे उसमें पहले दे रखा है आ तथा आ भिन्न स्वरों से मिलके ए तथा ओ बनाते हैं, उसमें जो बाद वाले स्वर हैं वो इसमें पहले आ गए। जैसे उसमें ई उ री लरी ये बाद में दे रखे थे, इसमें पहले आ गए। और उसमें दीर्घ और हरिस्व आ वो पहले थे, वो इसमें बाद में आएंगे। जैसे ये ई धन आ मिलके या बनाएगा। ठीक, नियम में ये दे रखा है हिरिस्व या दीर्घ ई उ री तथा लरी के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कि हिरिस्व या दीर्घ आ आए, तो ई का या हो जाता है, उ का वा, री का रा और लिरी का ला। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सुधन आगत है, अब ये जो प्रथम वर्ण है सु, ये साधन उ से मिलके बना है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा उ। और जो दूसरा शब्द है आगत, उसका पहला वर्ण क्या है आ। नियम में क्या देखा था उ और आ मिलके वा बनाते हैं, तो यहाँ ऐसे ही सुधन आगत है तो स्वागत हो जाएगा। यड़ संधि में आपको देखने को मिलेगा कि या व रा तथा ला के आगे एक अर्ध वर्ण होगा। जैसे यहाँ पे वा है तो उसके आगे क्या है सा, जो आधा दिया है। ऐसे ही सब में देखने को मिलेगा। जैसे प्रतिधन एक, तो प्रत्येक हो जाएगा। अब यहां देखिए या के आगे आधा ता दे रखा है, प्रतिधन एक कैसे किया, यहाँ पे जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण
ती है। ती कैसे बना है? आधा ता और ई से मिलके बना है, तो यहाँ ये ई हो गया। और जो दूसरा शब्द है एक, उसका प्रथम वर्ण क्या है? ए। तो ई और ए मिलके या बनाएंगे, ऐसा हमने नियम में पढ़ा था। तो प्रतिधन एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक। ऐसे ही इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। मातृधन आज्ञा। अब ये देखिए, री धन आ मिलके क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो मातृधन आज्ञा का क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। ठीक। ऐसे ही विधन आकुल, यहां पे इसमें ई दे रखा है, वह धन ई से मिलके बना है, तो ई और आ मिलके क्या बनाएंगे? या बनाएंगे। तो विधन आकुल का क्या हो जाएगा? व्याकुल। ठीक। अधिधन अक्ष, यहां भी ई और आ दे रखा है, तो ई और आ मिलके या बनाएंगे, ऐसा हमने नियम में पढ़ा था। तो अधिधन अक्ष मिलके क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। ठीक। सभी उदाहरणों में आपको देखने को मिल रहा है कि जो संधि करके वा या रा बनाते हैं, उसके आगे कोई ना कोई आधा वर्ण दे रखा है। जैसे यहाँ पे स्वागत में सा है वा के आगे, प्रत्येक में या के आगे आधा ता दे रखा है, इत्यादि में या के आगे आधा ता दे रखा है। ठीक। तो ये इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं किसी शब्द में कौन सी संधि है। ऐसे ही यहाँ पे परिधन अटन, तो इसमें पर्यटन हो जाएगा, क्योंकि परिधन अटन, परि जो प्रथम शब्द है, इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है? री। री कैसे बना है? आधा रा और ई से मिलके बनता है। और जो दूसरा शब्द है अटन, उसका प्रथम वर्ण है आ, तो ई और आ मिलके या बनाएंगे। ठीक। ऐसे ही परिधन अटन पर्यटन हो जाएगा। धातु धन एक, उ और ई मिलके वा बनाते हैं, तो धातु धन एक का धात्विक हो जाएगा। ठीक। पितृधन आज्ञा, फिर से री आ गया। ये त्रि क्या है? ये आधा ता और री से मिलके बना है। ठीक। और री और आ मिलके क्या बनाते हैं? रा बनाते हैं। तो पितृधन आज्ञा का क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। ठीक। अगला अनुधन एसड़, यहां देखिए नू में, नू कैसे बना है? आधा ना और ऊ से बना है। ठीक। ए, तो ऊ और ए मिलके क्या बनाएंगे? वाह। तो अनुधन एसड़ का क्या हो जाएगा? अन्वेषण। ठीक है, ये थी आपकी यड़ संधि। अगला देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? क्या है परिभाषा इसकी? यदि ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर आए, तो ए का ए, ओ का अव, ए का आय तथा ओ का आव हो जाता है। जैसे ठीक, जैसे ऋस्व या दीर्घ ए और ए दे रखे हैं, अब इसके आगे कोई वर्ण आ रहा है, आ या आ, तो ये मिलके अय बनाएंगे।
ऐसे ही ए मिलके ए बनाता है, दीर्घ ए मिलके आय बनाता है। ठीक, ऐसे ही अगर ओ के बाद छोटा आ या बड़ा आ रहा है तो वो अव बनाएगा, और औ के बाद आ रहा है तो वो आव बनाएगा। ठीक, ये है इसका नियम। उदाहरण देख लेते हैं, जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। जैसे जे धन आ, अब यहां देख लेते हैं क्या पढ़ा था नियम में। ए धन आ मिलके क्या बनाते हैं, आए। ठीक, तो यहां जे धन आ दे रखा है, जे कैसे बना है, इसमें आधा जा है और ए है, तो ए और आ मिलके आई बनाएंगे, तो जे धन आ क्या हो जाएगा, जय। अब एक चीज और समझ लेते हैं। अब आप बोलेंगे अगर ए धन आ मिलके ए बना रहा है तो जे धन आ ऐसे लिखना चाहिए। ठीक, लेकिन हमने संधि कैसे की है, जे कैसे बना है, जा धन ए, और दूसरा वर्ण क्या है, आ। संधि किसके बीच में हुई है, ए धन आ के बीच में। ठीक, ए धन आ ने मिलके बनाया अय। ठीक है, आगे ये जा तो आधा ही था, तो जा धन अय, जा आधा है और आ स्वर है, तो जा धन आ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जा धन आ मिलके जा बनेगा। इस प्रकार से इसको हम जय लिख सकते हैं। ठीक, तो जय धन आ क्या हो जाएगा, जय। अब ऐसे ही से धन अन, यहाँ देखिए ए है, यहाँ पे क्या है, आ। ए और आ मिलके क्या बनाएंगे, अय। तो से धन अन का क्या हो जाएगा, अयन। अय का जो आ था उसने आधे जो ये शाह है उसको पूर्ण सा बना दिया, इसको इसलिए यहाँ पे आ दिख नहीं रहा है। अब गए धन अक, क्या देखा था, अगर दीर्घ ए है तो दीर्घ ए का अगर किसी असमान स्वर से संधि हो रही है तो वो आय बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे गए धन अक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। ऐसे दे रखा है, गए धन अक। गए कैसे बना है, आधा गा धन अय। ठीक, तो अंतिम वर्ण क्या है, अय। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो अय और आ मिलके आय बनाएंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। अब देखिए गा यहाँ पे आधा है, ठीक, धन आय धन का,
तो आधा गा और दीर्घ आ मिलके दीर्घ गा बनाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये सब व्यंजन है, जैसे का खा गा गा, ये सब व्यंजन है, ये स्वर की मदद से ही बनते हैं। तो इस प्रकार संधि करके ये गए धन अक क्या हो जाएगा, गायक। ठीक, आय बनाया है, लेकिन वो जो आधा गा था उसको पूर्ण करने के चक्कर में आपको दिख नहीं रहा है। अब विनय धन अक, यहाँ भी बड़ा ए है यानी दीर्घ ए है, तो ए धन आ मिलके क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। तो विनय धन अक का क्या हो जाएगा, विनायक। ठीक, शोधन आ, इसको देखते हैं क्या पढ़ा था नियम में, ओ धन आ मिलके अव बनाते हैं। तो शोधन आ, अब ये जो शो है ये शाह धन आधा शाह और ओ से मिलके बना है, अंतिम वर्ण है आ, तो ओ और आ मिलके क्या बनाएगा, अब। ठीक, आगे क्या है, आधा शाह, तो ये आ उसको पूर्ण करेगा, पूरा सा हो जाएगा, और वाह, तो शोधन आ, ये संधि करके क्या बनेगा, शब। ऐसे ही भो धन अन, यहां भी ओ है। ठीक, ओ धन आ क्या हो जाएगा अब, तो भो धन अन का क्या हो जाएगा, भवन। ठीक, धौ धन अक, नियम क्या था, यदि दीर्घ औ किसी असमान स्वर से संधि कर रहा है तो वो आव बनाएगा, आव। ठीक, देख लेते हैं इसको, धौ धन अक, इसकी हमें संधि करनी है। तो धौ आधा धा धन औ स्वर से मिलके बना है, दीर्घ औ से, धन अक जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण है आ, तो औ धन आ मिलके आव बनाएगा। ठीक, आगे क्या है, धा। ठीक, तो धा अधूरा है, आधा है, ये जो दीर्घ है ये इसमें मिल जाएगा। तो ये दीर्घ धा बन जाएगा, धौधनक का क्या हो जाएगा, धावक। ठीक, अगला ऐसे ही पौधन अन, पौधन अन का क्या हो जाएगा, पावन। वैसे ही जैसे धौधनक का दावक हो गया, पौधन अन का पावन हो जाएगा, औधना मिलके आव बना रहे हैं। ऐसे ही विजय धन इनी, ये देख लेते हैं। ये नियम में था नहीं आपके, जैसे एक पेज जोड़ते हैं, ए धन ई है। ठीक, ये संधि करके आई बनाएगा। ठीक, ये भी देख लीजिए, ए धन ई मिलके आई बनाएगा। वैसे ही दीर्घ ए धन दीर्घ ई मिलके आई, इसमें एक ई की मात्रा बढ़ गई। ठीक, तो विजय धन इनी, क्या देखा था, ए धन ई मिलके आई बनाएगा।
क्या दे रखा है, विजयधन इनी। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, ये जो प्रथम शब्द है विजय, इसका अंतिम वर्ण क्या है, जे। कैसे बना है, आधा जा और ए स्वर की मदद से बना है। और जो दूसरा शब्द है इनी, इसका प्रथम वर्ण ई, तो ए और ई मिलके आई बनाते हैं, ऐसा अभी बताया आपको। ठीक, आगे क्या है, आधा जा, जो कि आ की मदद से पूरा होगा, तो विजय धन इनी क्या हो जाएगा, विजयिनी। ठीक, ऐसे ही विजय धन ई, यहां पे दीर्घ ई है, इसके लिए नियम था ये विजय धन ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋस्व ई है, विजयी। ठीक, इसके लिए देखते हैं, गए धन इका, तो अय धन ई मिलके क्या हो जाता है, आई। वैसे ही गए धन इका दे रखा है, इसकी संधि करनी है, तो गए कैसे बना है, आधा गा और दीर्घ ए से मिलके बना है धनिका, तो अय धनी मिलके क्या बनाएंगे, आई। ठीक, गए धनिका क्या हो जाएगा, गायिका। ठीक, ऐसे ही विधय धन इका, विधायिका। यहाँ एक गलती हो गई है, अय धन ई मिलके बनाते हैं आई। ठीक, अब देखते हैं। विधय धनिका क्या हो गया था, विधायिका। ऐसे ही पोधन इत्र, ओ धन ई क्या हो जाता है, अब। ठीक, ये नियम भी नहीं है आपके, इसमें जोड़ देते हैं, ओ धन ई क्या हो जाता है, अब। औधनी आव। ठीक, तो पोधन इत्र, ये दे रखा है, इसकी संधि करनी है। ओ कैसे बना है, आधा पा धन ओ के संयोग से बना है, जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है ई, तो ओ और ई मिलके क्या बनाएंगे, अवि। ठीक, तो पोधनित्र का क्या हो जाएगा, पवित्र। ऐसे ही छोधन ई,
ओ धन ई मिलके अभी बनाते हैं। ठीक, तो छो धन ई क्या हो जाएगा, छवि। गोधन ईश, इसमें क्या हो जाएगा, गवीश। नौ धन एक, औधन ई मिलके आवी बनाते हैं। देख लेते हैं, जैसे ओ धन ई, ऋस्व ओ और ई मिलके अभी बनाते हैं, वैसे ही दीर्घ ओ और ई मिलके आ भी बनाते हैं। ठीक, हमें क्या करना है, क्या दे रखा है, नौ धन इक, नौ कैसे बना है, आधा ना धन औ से मिलके बना है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई, औ और ई मिलके आ भी बनाएंगे। ठीक, तो नौ धन इक क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक, भौ धन उक, यहां पे क्या हो जाएगा, भावुक। औ धन उ मिलके आबू बनाते हैं। गोधन एसड़, यहाँ पे ओ धन ए मिलके वे बनाते हैं। ठीक, बहुधन ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भावी, क्योंकि औधन ई है, तो और ई क्या बनाते हैं, आवी। ठीक, ये अयादी संधि से संबंधित कुछ उदाहरण थे। अब अगला क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी कहीं ना कहीं गुण संधि से मेल खाती है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे गुण संधि में संधि के पश्चात ऋस्व ए और ओ बनता था, वैसे ही इसमें दीर्घ ए और औ बनता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम वृद्धि संधि है, यानी कि बड़ा, और गुण का अर्थ होता है छोटा। क्या है परिभाषा, जैसे जब आ तथा दीर्घ आ स्वर के साथ ह्रस्व या दीर्घ ए स्वर मिलते हैं तो ए स्वर बनता है। ठीक, वैसे ही ह्रस्व या दीर्घ आ स्वरों के साथ ह्रस्व या दीर्घ ओ और औ स्वर मिलते हैं तो दीर्घ औ स्वर बनता है। समझ लेते हैं एक बार। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ए और ए इनकी संधि हो रही है तो हमेशा दीर्घ ए बनेगा। वैसे ही यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ ओ और औ की संधि हो रही है तो दीर्घ औ बनेगा। ये इसका नियम है। उदाहरण कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे एक धन एक, अब इसमें कैसे होगा, वृद्धि संधि कैसे, तो प्रथम शब्द क्या है, एक,
दूसरा शब्द क्या है, वो भी एक है। प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, सॉरी अंतिम वर्ण क्या है, का। कैसे बना, ये आधा का और आ के संयोग से बना है। द्वितीय वर्ण, जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो आ और ए मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये नियम में पढ़ा था अभी। तो एक धन एक, क्या बनाएंगे ये, एक एक। ठीक। ऐसे ही गृह धन औत्सुक्य, ये देखते हैं। आ धन और मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ औ बनाएंगे। गृह धन औत्सुक्य, ये हा है जो आधे हा और आ से मिलके बना है, यानी अंतिम वर्ण स्वर है, आ है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, वो भी स्वर है, दीर्घ औ है। अब आ और औ मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ औ बनाएंगे। नियम में था, नियम के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो गृह और औत्सुक्य क्या हो जाएगा, गृहौत्सुक्य। ठीक। वन धन औषधि, यहां ऋस्व ओ है, लेकिन हमने नियम में पढ़ा था कि संधि के बाद ऋस्व नहीं, दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ ए और ओ बनेगा। ठीक। तो यहां आ के बाद ओ है, तो वन धन औषधि क्या हो जाएगा, वनौषधि। ठीक है। सदा धन एव। अब यहां देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दा। दा कैसे बना है, इसमें आधा दा है और दीर्घ स्वर आ है। ठीक। और क्या है, एव। दूसरा शब्द है एव, जिसका प्रथम वर्ण है ऋस्व ए। आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, अय, दीर्घ अय बनाएंगे। तो सदा धन एव मिलके क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक। ऐसे ही रमा धन ऐश्वर्य, ये हो जाएगा रमेश्वर्य। ऐसे ही विश्व धन एकता, इसकी संधि करेंगे तो विश्व एकता बनेगा। ठीक। हित धन ऐसी, इसका क्या हो जाएगा, हितैषी। सब में दीर्घ ए और ओ बन रहा है, ऐसा देख रहे हैं हम। जल धन ओग, अब यहां ओ दे रखा है और जल में कौन सा है अंतिम वर्ण, आ और ओ मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ औ बनाएंगे। तो जल धन ओग क्या हो जाएगा, जलौग। ठीक। महाधन ओज, ये भी वैसे ही है, महौज। इसकी संधि करेंगे तो महौज बनेगा। परम धन औदार्य, यहां भी वही है, दीर्घ स्वर बनना है, ये तो पढ़ ही चुके हैं नियम। तो परम धन औदार्य क्या हो जाएगा, परमोदार्य। ठीक। ऐसे ही प्रधन औद्योगिकी, ये देख लेते हैं। प्रथम वर्ण क्या है, प्रा। कैसे बना है, आधा पा, धन रा, धन आ, अंतिम वर्ण इसका आ है। उच्चारण करके देखिए एक बार, प्रा बोलिए तो पहले पा की ध्वनि निकलती है, उसके बाद रा निकलता है और अंत में आ। तो प्रा कैसे बना है, पा रा और आ के संयोग से बना है। दूसरा शब्द क्या है, औद्योगिकी। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, औ। ठीक। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था आ। तो आ और औ मिलके क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, पढ़ चुके हैं। तो प्रधन औद्योगिकी क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक।
अगला उदाहरण, महाधन औदार्य, इसमें क्या हो जाएगा, महोदार्य। ठीक, स्वर संधि के सभी भेद देख लिए, उनके उदाहरण भी किए। मन से पढ़िए, काफी आसान है। धन्यवाद।